सर जी। पल्प वाली सीरीज जो है जी। ये यूट्यूब पे भी हाँ आपका हाँ चैनल हाँ इतना कि लोग यूट्यूब चैनल क्या कहते हैं पूरी एड़ियां रगड़ लेते हैं, लेकिन आपका एक सीरीज आई, उससे पहले एक और हाँ आई हाँ जी जी। और आपने अभी 1 लाख क्रॉस कर लिया, जो इसमें वो तो पहला ठीक है, तो माइलस्टोन है। मतलब वो असल में माइलस्टोन क्या है, ये असल में आप मतलब मुझे दूसरी गली में ना ले जाएं, जी क्योंकि जी मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ और अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं इंटरव्यूज कर रहा था। जी और आप सही के जो लिखने पढ़ने सुनने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको इस तरह से सुना कि कई लोगों के पास वो दस्तावेज ही नहीं थे। अब आप सोचिए कि किसी आदमी को पता लगे कि योगेश मित्तल फोटोकॉपी मशीन में काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ 1.25 घंटे घूम रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। पता लगा केशव पंडित कौन थे, जो आपने पूछा वो सवाल उनसे वहां से पता लगा मुझे। सबसे पहले केशव पंडित वेद प्रकाश शर्मा का पैदा किया हुआ कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर को दूसरा आदमी ने ट्रेडमार्क बनवा लिया। क्या बात है। कई सारी कहानियां आने हाँ, वाली है मतलब और कि वो पेटेंट और यही सब है वो सब ट्रेडमार्क बना लिया और ट्रेडमार्क राइटर हो गया केशव पंडित। अब उसके बाद में उसका चलने लगा केशव पंडित। तो मूल वेद प्रकाश शर्मा ने कहा यार ये तो अपना कैरेक्टर था, उधर चला गया, अब क्या करें? तो बोले अपन लिखते हैं। तो एक ही नारा केशव हमारा, इस नाम से उन्होंने पूरा नोट लिखा। और उसके बाद फिर कहा ये केशव पंडित की वाइफ, तो आप देखिए केशव पंडित की वाइफ सोनू पंडित, उनका बेटा विजेता पंडित, सब नॉवेलिस्ट हो गए। वो सब एक भी आसमान में दुनिया में कहीं नहीं है। क्या बात है, गजब गजब का साम्राज्य दुनिया, था मतलब। और वो 4-4 पेज का ऐसा नोट लिख रहे हैं। सोनू पंडित उनकी वाइफ जो है वो ऐसा लिखती है, आप शायद जानते होंगे मेरे पति को, उनको तो समय नहीं मिल पाता, मैंने यूं लिखना शुरू किया, मेरे बेटे ने ऐसे लिखना शुरू किया, मुझे उनके जीवन की कहानी पता है नहीं। इवन एक मैं आपको बहुत बढ़िया चीज, आपने मेरे ख्याल से वक्त ना हो रहा हो। अरे खूब है हाँ वक्त हाँ, हमारे पास, तो मोहब्बत की दुकान है चलती रहेगी। ठीक है। तो उसमें फारूक अरगली नाम के एक सज्जन है, शायद आपको किसी को याद हो फारूक अरगली। वो गजब की चीज है। वो उर्दू के आदमी थे और हिंदी के हो गए। हसीना कानपुरी नाम से उनके नावल छपा करते थे जी उर्दू में। वो चालू नावल थे, हाँ, रोमांस के नाम पे एरोटिका छपता था, पीली पन्ने वाले। वो एक बार मस्तराम वाले केस में गिरफ्तार भी हो गए थे। ग्रेट। हाँ, जो कि असल में उनका कहना था कि स्क्रिप्ट से जब मेरा मिलाया गया तो मैं नहीं निकला, तो इसलिए मैं छूट गया। तो फारूक साहब चौथी फेल थे, जी लेकिन उन्होंने उर्दू से न जाने क्या क्या करके और कैसे करके उन्होंने पूरी दुनिया बनाई, और बहुत ही नफीस और बढ़िया हिंदी लिखते हैं और ये उर्दू लिखते हैं दोनों। हसीना कानपुरी और चमन साहब थे, उन्होंने कहा कि यार अपन भी पब्लिकेशन खोलते हैं, तुम कुछ इस तरह के नावल लिखो जो चले। उन्होंने नावल लिखे, नाम क्या दें? हसीना कानपुरी नाम दे दो राइटर का। तो उसका बाकायदा बेलनगंज कानपुर का एड्रेस छापा गया, जो कि उस वक्त रेड लाइट एरिया कहलाता, ओ ताकि उसकी प्रामाणिकता प्रामाणिकता बने राइटर की। और ये लिखा कि भाई देखिए मैं इस पेशे में हूँ, सब ठीक है, लेकिन मेरे भी इधर भी कुछ अरमान है, मैं भी लिखना चाहती हूँ, मेरे जीवन में भी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो इसलिए मैं ये नावल लिख रही हूँ, आपको पसंद आएगा बताइए। और हसीना खानपुरी ऐतिहासिक राइटर हो गई इरोटिका की। गजब। फारूक अरगली ने लिखा। तो ये सब अलीगढ़ के ताले बेचने वाले थे, जिनको आप राजवंश नाम से जानते हैं। राजवंश अलीगढ़ में ताले पे हाँ, वो एक्चुअली जो साहब थे आरिफ मारवी साहब, और राजवंश के नाम से राजवंश नाम, तो स्टार पॉकेट बुक्स ने उसका नाम राजवंश रखा और उसने उनसे लिखवाया। आरिफ मारवी मार्वलस राइटर। उसके बाद जब उनको वहाँ फिल्मों में जाने का मौका मिला, तो फिल्मों में उनको रफ्तार नाम से एक फिल्म भी मिली थी, आपको शायद ध्यान यह हो। एक मैंने सुने हुए गाने बड़े जी खूबसूरत थे। तो उनको कुछ ऐसे असाइनमेंट मिले, स्टार पॉकेट बुक से ऑब्जेक्शन लिया कि ये नाम तो हमारा ट्रेडमार्क है, तुम राजवंश नाम से न साइन कर सकते हो, ना नाम इस्तेमाल कर सकते हो। उस बेचारे आदमी को वापस आना पड़ा अपने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के, सारे असाइनमेंट छोड़ के। नहीं तो बोले कट से लिखो, नहीं चाहिए स्टार पॉकेट बुक्स। वो बाद में फिर आखिरी दिनों में भी अपने नावल लिखते रहे। 3 नावल लिखे उन्होंने, कई अलग अलग। राजवंश उसमें सबसे फेमस नाम था। जी हाँ, जरूर मैं नाम बेचता हूँ, अलग अलग नाम से ऐसे लिखता ऐसे हूँ। बहुत है सर, मनोज नाम से कितने लोगों ने लिखे हैं। क्या बात खुद कर्नल रंजीत किसने लिखा है? मखमूर जालंधरी जो थे, बड़े फेमस आदमी थे। ये विजुअलाइजेशन होता है तो राजवंश में हाँ, एक ऐसा हाँ, अच्छा अद्भुत एहसास होता है। बिल्कुल। तो वो ऐसे लिखते हुए स्टाइल थे ना। जी राजहंस जो थे, राजहंस भी आपने पढ़ा होगा। हाँ प्रेम वाजपेयी पढ़े होंगे। प्रेम वाजपेयी ओरिजिनल थे, जी लेकिन उनकी वाइफ के नाम से भी छपते थे। रानू, रानू की वाइफ के नाम से सरला रानू के छपते थे वो। तो यशवंत व्यास को कभी ऐसा नहीं लगा कि अलग अलग नामों से अलग अलग वार करूं? सर देखिए, अभी तक तो नासरी से ही चल रहा है, तो क्या सिक्के क्यों चलाए? हाँ,
है